आज शनिवार है, ठीक है। तो माइंडफुलनेस से हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल शांत होकर के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तनाव के, चलिए। और सहज रूप से अपनी अगर कमर सीधी कर सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। और वीडियो ऑन कर लेंगे तो आपका रिकॉर्डिंग है तो और भी अच्छी आपकी रहेगी, आपकी क्लास आप भी देख पाओगे। सहज रूप से आप अपनी आंखें बंद कर लें। आदित्य बेटा बैठ के लो क्लास। हम्म, सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लें। और धीरे से अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर ले जाएं। सांस आ रही है और जा रही है, उसको देखना है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने आसपास के वातावरण की ओर ले जाएंगे। और वातावरण में आ रही हर आवाज के प्रति सजग हो जाएंगे। कुछ आवाजें पास से हो सकती हैं, कुछ आवाजें दूर से हो सकती हैं। हर आवाज के प्रति मेरे को सजग रहना है। यदि मेरा ध्यान इधर उधर जाता है तो घबराएं नहीं, वापस आवाजों पर लेकर आए। कुछ आवाजें कभी कभी आ रही होंगी, कुछ आवाजें लगातार आ रही होंगी। सभी को करना है, आरव और वैभव को भी करना है। मैं कर रहा हूँ, ये मेरी समझदारी का प्रमाण है कि मैं हर कार्य और व्यवहार को सही ढंग से करूं। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने आती जाती सांसों पर लेकर जाएंगे। और सांस नॉर्मल गति से चले। आते समय कैसी महसूस होती है और जाते समय कैसी महसूस होती है, उसको फील करना है। अब धीरे धीरे सहज रूप से अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर लेकर जाएंगे। और अपने बैठने की स्थिति का अवलोकन करेंगे। और जब सहज महसूस करें तो अपनी आंखें खोल लें। चलिए, बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं। और आज शनिवार है तो हमें
ठीक है, तो मूल्यों पर बात करते हैं हम शनिवार को। सप्ताह भर में हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करी है, तो उनमें कुछ मूल्य होते हैं। ठीक है, तो मैं एक कहानी शेयर कर रहा हूँ, उसको पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर चर्चा करें। तो एक कहानी आपके पास आई है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वो कहानी सुननी है। चलिए, तो मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, कहानी को सुनना है। ठीक है, तो कहानी में कृतज्ञता के कुछ उदाहरण हैं, तो उनको देख करके उन प्रश्नों पे बात करेंगे। बेटा, हरमन का मन हुआ कि कहानी का नाम है आलू का पराठा। हरमन का मन हुआ कि जो मम्मी ने स्वादिष्ट आलू के पराठे दिए हैं उन्हें खा लूं। उन्हें अपना डिब्बा खोला और आलू के पराठे खाने लगा। उसने पहला कोर मुंह में डाला ही था कि उसकी नजर पास बैठे ही एक बच्चे पर पड़ी जो पराठे को टुकर टुकर देख रहा था। हरमन ने सोचा, हो ना हो इसे भी भूख लगी है। वह उस बच्चे के पास गया, उसे एक पराठा दे दिया। बच्चे ने हरमन को थैंक यू कहा और झटपट पराठा खा लिया। हरमन दौड़कर बस में जा बैठा और उसने बचा हुआ पराठा खाया। पराठा खाकर हरमन ने मन ही मन मम्मी को थैंक यू बोला, क्योंकि मम्मी के स्वादिष्ट पराठों से आज 2 लोगों का पेट भर गया था। ठीक है, तो ये कहानी है। अब हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न नीचे दिए हुए हैं, 4 प्रश्न हैं। आपके परिवार में सब लोग एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं? आपके परिवार में सब लोग एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं? ठीक है, जो बच्चा बोलना चाहे वो अपना हैंड राइज करेगा और मैं उसको यहाँ से अनम्यूट करूंगा। चलिए, प्रिंस बोलिए बेटा। प्रिंस। सर हमारे परिवार में एक दूसरे के काम में हाथ बढ़ाने से करते हैं। हाँ, एक दूसरे की मदद का हाथ बढ़ाने से करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दोगे बेटा? आप मम्मी की मदद कैसे करते हो? फादर, मदर, सिस्टर? हाँ सर जैसे कभी कभार मम्मी बर्तन धो रही होती हैं तब थक जाती है तो मैं धो देता हूँ, या फिर झाड़ू या पोछा। वेरी गुड, है ना? तो हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं ना, बहुत बढ़िया। चलिए, अंकित बोलिए बेटा। सर मैं बताऊं अपनी, वो मेरे परिवार में, जब मेरे रिश्ते मतलब मेरे परिवार में मेरी मम्मी के पास है ना, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, मेरे पापा खाना बना देते हैं और मैं मम्मी से बाहर से दवाई लेके आ जाता हूँ। हाँ, तो हम एक दूसरे का परिवार में सभी का ध्यान रखते हैं, सभी का सहयोग करते हैं, है ना? देखो, हमें अच्छा लगता है ना? कितना अच्छा लगता है एक दूसरे का सहयोग करते हुए। बढ़िया। रजत। सर हमारे परिवार में जैसे कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके पढ़ने में मदद कर दी हमारे मम्मी पापा ने, या फिर मम्मी पापा के काम में मदद कर दी हमने। सर ऐसे मदद करते हैं एक दूसरे की। हाँ, एक दूसरे की मदद करते हैं। बढ़िया। हर्षदीप। हर्षदीप। सर हमारे परिवार में हम एक दूसरे की मदद करते हैं। और सर कैसे करते हैं बेटा? जैसे सर बर्तन धोने में, झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में। है ना? ये तो एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं उसके पढ़ाई अंदर। में भी। सर बहुत पढ़ाई बढ़िया, में। बहुत बढ़िया। अमीशा। अमीशा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
सर कल मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए पापा ने खाना बनाया, मैंने भी पापा की थोड़ी सी मदद कर दी, भैया तो काम चला जाता है। हाँ, चलो देखो और कितना भैया अच्छा लग रहा है ना। जब हमें कोई आदमी परिवार में बीमार हो जाता है या कहीं काम पे चला जाता है या कोई दूसरे कार्य से चला जाता है, तो उसके कार्य को हम कैसे पूरा करते हैं, एक दूसरे की मदद करके, है ना। तो हमें अच्छा लगता है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट ध्रुव। सर जब मेरी मम्मी के सर में दर्द होता है ना, मैं केमिस्ट की दुकान से दवाई ले आता हूँ और मम्मी का सर दबा देता हूँ और झाड़ू लगा देता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। वेरी गुड। देखो ध्रुव भी, ऋतिक भी, रजत, कितने बच्चों ने अपने उदाहरण दिए हैं। बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। काव्य सर जी बोलिए। मैं भाई की और मम्मी और पापा की मदद करता हूँ। किस किस में मदद करते हो बेटा जी? चलिए शायद से अनम्यूट, हाँ अनम्यूट कर लीजिए बेटा। चलिए, और सूरज, सूरज बोलिए बेटा। यस सर। हाँ बेटा बताइए, आपके परिवार में लोग एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं? सर अगर मम्मी बीमार रहती है तो घर का काम थोड़े मेरे मामा नहीं तो पापा संभाल लेते हैं, और मेरी बहन का जो पढ़ाई है वो मैं संभाल लेता हूँ, जो उसको कराना है स्कूल से आता है हाँ तो सारा मैं करा देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो एक दूसरे की हम मदद करते हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो ना, सभी की मदद करते हैं। रोनित बताइए बेटा। रोनित यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बताइए बेटा, कैसे मदद करते हैं हम एक दूसरे की परिवार में? सर मैं सोचता हूँ ना, अगर ना मम्मी काम से थक के आती है तो मैं काम कर देता हूँ घर का सर। वेरी गुड। हाँ, मम्मी काम करके आती हैं तो हमें थोड़ा सा वो लगता है, तो हम एक दूसरे की मदद कर देते हैं ना। मम्मी थक यस। के आई है तो उसका थोड़ा सा काम में हाथ बटा दें, तो इससे हमारे अंदर कुछ भाव पैदा होते हैं ना। तो उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और मैं इसमें ले लेता हूँ पूजा। बेटा बोलिए, पूजा के नाम से जुड़ा पूजा गुप्ता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए आप कैसे मदद करते हैं आप अपने परिवार की? जब मम्मी बर्तन धो रही होती हैं तो मैं भी उनके साथ मदद कर देती हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जय बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं अपनी मम्मी के खाना बनाने में हेल्प कर देता हूँ, और अगर मुझे कुछ पढ़ाई में समझ नहीं आता तो मेरे भाई बहन मेरी हेल्प करते हैं। तो आपको कैसा लगता है? सर अच्छा लगता है कि सब मेरी हेल्प करते हैं। चलिए बढ़िया। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बच्चों ने बहुत अच्छी शेयरिंग की है। और किस प्रकार से हम परिवार में एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे के पूरक होते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि किन कामों के लिए हम आप, है ना, किन कामों के लिए आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं, है ना। आप देखिए अपने कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा बताऊं, खाने के लिए मैं जैसे वाइफ पे निर्भर रहता हूँ, है ना। और स्कूल पहुंचने के लिए मेट्रो पे निर्भर रहता हूँ। तो जब मैं देखता अपने आप को देखता हूँ तो बहुत सारे जिंदगी में दिखाई देते हैं जो हम एक दूसरे पर निर्भर है, यानी एक दूसरे के बिना हमारा कार्य नहीं चलता है। तो आप भी अपनी जिंदगी में देखिए और बताइए कि किन किन कामों के लिए आप एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। चलिए ऋतिक बताइए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं खाना खाने के लिए अपनी मम्मी के हाँ, आप म्यूट हो गए बेटा, एक बार फिर बोलिए। ऋतिक। सर जब यस सर। हाँ बोलिए। सर मैं खाना के लिए अपनी मम्मी पे निर्भर रहता हूँ हाँ, और स्कूल जाने के लिए बस पे
और सर पैसे जब चाहिए होता है उस टाइम पापा पर निर्भर रहता हूँ। वेरी गुड, है ना। तो हम एक दूसरे पर निर्भर रहते ही हैं, यदि और हम ज्यादा देख पाएंगे तो और निर्भर रह पाएंगे हमेशा। यस सर। हाँ, बताइए। सर मैं खाना खाने के लिए मम्मी पे निर्भर होती हूँ। खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए या खाना बन के तैयार हो उसके लिए? बन के तैयार हो सर उसके लिए। हाँ, है ना। और तो सर मम्मी, सामान तो पापा पे। हाँ देखो पापा पे भी हम निर्भर रहते हैं ना। और भी हम देख पाएंगे हमारे आसपास समाज में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, है ना। दूध के लिए हम किसान पे, अनाज के लिए किस पे निर्भर है। अगर किसान एक साल अनाज पैदा ना करे तो खाने को नहीं मिलेगा, भैंस, है ना। तो बहुत सारी हम देखेंगे तो एक दूसरे की हम निर्भरता का मतलब है पूरकता में है ना। एक दूसरे के सहयोगी हैं, है ना। ये भाव मेरे अंदर बन जाए कि किस प्रकार से हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। बढ़िया। तो अब सर चलते हैं। हाँ बेटा बोलिए। सर पापा कह रहे भैया से भी पूछो। हाँ पूछूंगा बेटा, अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। भैया ने हैंड राइज नहीं करता है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं पूछ पाता हूँ, है ना। चलिए, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। कि 2 मिनट आप अपनी जगह पे आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। 2 मिनट आंखें बंद करके बैठेंगे और अपनी मम्मी पापा के बारे में सोचेंगे, उन्हें मन ही मन किस बात के लिए आप थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। तो मम्मी पापा को थैंक यू बोलना है। 2 मिनट के लिए आप अपने पास बैठ जाएंगे, अपने मम्मी पापा के किस लिए थैंक यू कहा, फिर उसकी शेयरिंग सुनेंगे, ठीक है। चलिए, तो आराम से 2 मिनट के लिए बैठ जाइए और चलिए बढ़िया, बिल्कुल आंख बंद करके और अपनी मम्मी पापा को थैंक यू बोलिए। चलिए, सहज रूप से जब हो तो अपने आंखें खोल लें और बताइए आपने अपनी मम्मी पापा को किस लिए थैंक यू बोला। अमन, बताइए बेटा। अमन, यस सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक हो सर। बताइए आपने अपनी मम्मी पापा को किस कार्यों के लिए थैंक यू बोला। सर मुझे रखने के लिए सर, अच्छे से, और सर पढ़ाने के लिए। हाँ बढ़िया। और सर जो मुझे चाहिए वो ला के देने के लिए। चलिए बढ़िया। और वो बच्चे भी हाथ खड़ा करें जो अभी तक नहीं बोले हैं। आनंद, आनंद बताइए बेटा। आनंद यादव, आपके पास अनम्यूट का मैसेज आया होगा, बोलिए। सिद्धार्थ, सर सर मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि वो मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे खाना देते हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे कपड़े दे रहे हैं, मेरी जरूरतें पूरे कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका चलिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। शुक्रिया अदा करते हैं ना, धन्यवाद करते हैं उनका। चलिए बढ़िया। रवि, 8th से रवि। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं अपने मम्मी पापा का थैंक यू इसलिए कहता हूँ क्योंकि सर वो मेरे को खुश रखते हैं और सर मेरे को किसी चीज की कमी नहीं होने देते। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और आदित्य, आदित्य बोलिए बेटा। हेलो हाँ सर। हाँ, सर आप अपनी मम्मी पापा का थैंक यू।
सर मैं मम्मी पापा का थैंक यू बोलूंगा क्योंकि इस मम्मी मेरी ख्याल रखती है, पापा रखते हैं, खाना देते हैं, सब देते हैं। चलिए बढ़िया। तो अगर किसी के मदर फादर जुड़े हुए हो और मेरे से बात कर सकते हो तो प्लीज वो अपना एक बार, मैं किसको कहूँ क्योंकि बहुत सारे, मैं एक बार सबका हेड डाउन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर हाथ खड़े करना जिसके मम्मी पापा मेरे साथ जुड़े हुए हो। अब हाथ खड़ा करिए जिसके मम्मी पापा मेरे साथ अभी बात कर सकते हैं, तो मेरे लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो आप अपना हैंड राइज कर सकते हो अगर किसी के मदर फादर जुड़े हुए हो। नितिन सर, नितिन सर। हाँ जी सर, नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर, कैसी रही सर चर्चा? उसके ऊपर 2 मिनट मैं आपको दूंगा क्योंकि 9वीं क्लास के तो थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल आप बढ़िया बढ़िया चर्चा है और भी बच्चों ने बहुत अच्छा भी दिए। और ये बात है कि धन्यवाद किसको दें और हम किस पे निर्भर हैं, तो वही बात है कि जो आदमी जितना सोच पाता है उतना ही उसे पता चलता है निर्भर है या पूरक बिल्कुल, है या जो भी अपना सहयोग क्योंकि देने के संसार में हम उनके प्रति कृतज्ञ हो सकें, ये भाव हमारे अंदर आ जाए, चाहे मदर फादर हो, चाहे टीचर हो, समाज के बहुत सारे लोग हो जिनके ऊपर हम निर्भर हैं। देखो सर, जब ध्रुव ये बेटा मैं भाव बात जब करूंगा ये फादर भाव से अभी। हाँ, जब ये भाव हमारे अंदर आएगा ना, तो फिर मदर फादर और इसके उसका ये सारी बात निकल जाएगी। फिर तो सभी के प्रति होना पड़ेगा। शुरुआत तो यहीं से करनी बिल्कुल। पड़ेगी, मदर फादर से, अपनों से। लेकिन अगर एक बार ये कृतज्ञता का भाव आ गया तो इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी व्यक्ति, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसके प्रति मैं कृतज्ञ नहीं हूँ ही। हाँ, ये मुझे याद नहीं रहता, मैं समझ नहीं पाता। तो अभी तो मम्मी है, भाव तो यही है, कोई भी नहीं है, एक भी कोई ढूंढ के बता रहने के लिए। और एक लड़की आ रही थी, खाना बनाने के लिए मम्मी पे निर्भर हूँ, लेकिन बेटा खाना भूख लगे इसके लिए अपने शरीर पे निर्भर हूँ, और खाना खाने वाली सही हो, परिस्थिति सही हो, कई बार खाना भी होता है, मन भी होता है, लेकिन माहौल कुछ ऐसा हो जाता है, नहीं खा पाते। तो निर्भरता बहुत अभी तो हम ऊपर ऊपर देख रहे हैं, लेकिन अंदर गहराई में जाके जो है चित्त की, बुद्धि की, सबके लिए दूसरे पे ही स्वयं निर्भरता पूरकता में बदल जाती कर रहे थे। जैसे ही निर्भरता पूरकता में बदल जाती है। रामपाल जी, तू वैसे चला लेता कोई नहीं, तो हो जाए तो फिर चला ले। चलिए हमेशा बेटा, बताइए बेटा, फादर से बात करा सकते हो? यस सर। कराइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? बस बढ़िया सर, आप? बस हम भी बढ़िया है। और कैसा लग रहा है बच्चे को हैप्पीनेस क्लास लेकर के? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा तो बहुत अच्छा, मतलब ठीक ठाक बोलती भी है, हमेशा तत्पर रहती है। सुबह उठ के अपना टाइम से थोड़ा सा ये अपन का थोड़ा सा मतलब ये है ना, वो थोड़ा हाँ, पता ये नहीं थोड़ा सा कभी, हाँ तो एक बार है ना, आप भी शर्माता बिल्कुल बिल्कुल आप इनके साथ बैठ करके बहुत अच्छे से बात करें कि बेटा आज किस किस टॉपिक पे चर्चा हुई है, तो हाँ, आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। मेन बात है सर, मैं निकल जाता हूँ डिप्टी, बस उसके बाद। चलो ठीक है, कोई नहीं जब भी आपको टाइम मिले तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। हाँ थैंक यू सर। चलिए ओके। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? हाँ जी नमस्कार कैसे सर, हो आप सर? कैसे हैं? ठीक हूँ सर, मैं आप बताइए। बस मैं आप ठीक हो बढ़िया सर? हूँ।
बताइए ध्रुव कैसा है? सॉरी सर, टाइम ही नहीं मिल रहा। ड्यूटी है सर, को ड्यूटी मिली होली को। आवाज नहीं जा रही क्या? नेटवर्क नहीं आ रहा सर, सेकंड नेटवर्क गया। चलिए शायद से कुछ ड्यूटी की कोई आज की कंप्लेंट तो नहीं प्रॉब्लम है इसका सर? थोड़ा सा नेटवर्क की साइड से बाद आपका जुड़ने के लिए। और अब चेकआउट से हम क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए तो सभी बच्चे अपने अपनी जगह पे आराम से बैठ जाएंगे और चेकआउट से क्लास को करें। आज जितनी भी चर्चा हुई है, क्या भाव मेरे अंदर आ जाए उसके ऊपर थोड़ा सा देखें कि क्या भाव मेरे अंदर उत्पन्न होगा, एक दूसरे के कैसे हम कृतज्ञ रहें, इसके ऊपर अपना ध्यान करें। अभी